जय हिंद दोस्तों। आज हम एटीसी का पहला जो सिलेबस का चैप्टर हमने पढ़ा था फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसको हम लोग पढ़ेंगे आज डिटेल में। अगर आपने अभी तक मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है जहां मैंने सिलेबस का पूरा एनालिसिस किया था प्रीवियस ईयर के पेपर्स के साथ, और उसमें कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस सब्जेक्ट से, किस चैप्टर से, मैंने डिटेल में एनालिसिस करके लिखा हुआ है। आप उसको जरूर देखिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा जरूर, क्योंकि उसे आप जब तक नहीं देखते ना आपको नहीं पता चलेगा आपको किस चैप्टर को कितने डेप्थ में पढ़ना है। वैसे पढ़ना तो सबको है, मैं भी उसी बेसिस पे पढ़ाऊंगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा पहला यूनिट, डायमेंशन एंड मेजरमेंट। तो फिजिकल क्वांटिटी किसे कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी आप सब जानते हैं, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी क्वांटिटी को अगर हम लोग मेजर कर सके और एक्सप्रेस कर सकते फॉर्म ऑफ लॉ में, तो उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि वर्क डन। ठीक है, वर्क डन को हम लोग लिखते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो इसे हमने क्या किया, इसे हमने एक फिजिकल लॉ के फॉर्म में एक्सप्रेस किया और इसे हम मेजर कर सकते हैं। तो वर्क डन जो है ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग एक्सप्रेस करते हैं तो दो पार्ट होता है उसका। एक होता है मैग्नीट्यूड पार्ट और एक होता है उसका यूनिट। फॉर एग्जाम्पल इसे जब हम लोग लिखते हैं तो सपोज हम लोग लिखेंगे 10 जूल। ये 10 जो है इसका मैग्नीट्यूड है और जूल जो है इसका यूनिट है। तो ये बड़ा बेसिक सा चीज है। इस फिजिकल क्वांटिटीज को हम दो भाग में बांट देते हैं। ठीक है, एक होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज और एक होता है डिराइव्ड क्वांटिटीज। और फिर वहां से फंडामेंटल क्वांटिटी जो है उसका हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहां देखिए नीचे फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होते हैं और डिराइव यूनिट और क्वांटिटीज क्या होते हैं। सो बेसिकली तीन ही चीज हम लोग, सात एक्चुअली हैं, पर बेसिकली हम लोग स्टार्टिंग में तीन देखते थे, जो होता है लेंथ, मास एंड टाइम। ये एकदम फंडामेंटल बेसिक है। पहले इन तीनों के बारे में समझेंगे। टोटल सात है जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज का जो यूनिट होता है उसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। ठीक है, तो यही लिखा है, एनी यूनिट ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन मैकेनिक्स इज द फंडामेंटल और एब्सोल्यूट और बेस द बेस यूनिट। इसी बेसिस पे मैकेनिक्स के बाकी जितने प्रॉपर्टीज हैं, जितने सारे एक्सप्रेशंस हैं, वो सब यहीं से डिराइव्ड होते हैं। तो उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट कहते हैं। टोटल जो होते हैं वो सात होते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। मैकेनिक्स में ये तीन होता है। इसके अलावा और क्या क्या है? इलेक्ट्रिकल करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। यहां से एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी जो है इसको मापने का यूनिट क्या होता है। इसको मापने का यूनिट होता है कैंडेला। एब्सोल्यूट सब्सटेंस को मापने का यूनिट होता है मोल। टेम्परेचर का आपको पता है केल्विन, करंट का एम्पियर, टाइम का सेकेंड, मास का किलोग्राम एंड डिस्टेंस का मीटर। दे आर एसआई यूनिट्स। सबको पता है एसआई यूनिट एंड सीजीएस यूनिट क्या होता है। हमारे स्टडी में एसआई यूनिट इंपॉर्टेंट है और यही हम पढ़ेंगे। ठीक है, इन सेवन फंडामेंटल यूनिट के अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, मैंने क्या कहा, सेवन फंडामेंटल यूनिट के अलावा दो सप्लीमेंट्री यूनिट भी एग्जिस्ट करते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं रेडियन एंड एंगल को मापने के लिए, और सॉलिड एंगल को मापने के लिए स्टेरेडियन। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एक्सेप्शन या नोट में आता है कि सेवन फंडामेंटल यूनिट के अलावा टू सप्लीमेंट्री यूनिट क्या होते हैं। याद रखिएगा, रेडियन जो प्लेन एंगल को मापता है और स्टेरेडियन जो कि सॉलिड एंगल को मापता है। नीचे कुछ फंडामेंटल जो यूनिट है इसका इंटर कन्वर्शन मैंने लिख दिया है, और ये आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो, समझ सकते हो, जिसमें न्यूमेरिकल करते वक्त ये काम में आता है। ये सब तो आपको पता है कि फेम्टोमीटर मतलब, और फर्मीमीटर जिसको हम लोग कहते हैं, दैट इज 10⁻⁻50, नैनो मीन्स 10⁻⁻9, मिली मीन्स 10⁻⁻3, माइक्रो मीन्स 10⁻⁻6।
ये बेसिक इंटर कन्वर्शन वगैरह में काम में आता है। कुछ यहाँ पे अलग अलग चीजें मैंने यहाँ पे ली है, जैसे 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू हाउ मेनी मीटर। ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है। तो याद रखिएगा लाइट ईयर जो है ये लेंथ की यूनिट है, लाइट ईयर लाइट की यूनिट नहीं होती। ठीक है, एक साल में कितना मीटर ट्रेवल करता है लाइट, इसको हम लोग कहते हैं लाइट ईयर, और इसका मीटर में कन्वर्ट करते हैं 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन कभी कभी ऐसे पूछ दिए जाते हैं। एंगस्ट्रम मतलब 10⁻−10 मीटर होता है, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है मास का कुछ यूनिट देख सकते हैं, जैसे कि टन वगैरह यूज़ करता है, 1 टन मीन्स, और मेट्रिक टन का मतलब क्या होता है, ये सब बहुत जगह पूछा गया। चंद्रशेखर यूनिट जो होता है 1.4 टाइम मास ऑफ सन, इसको चंद्रशेखर यूनिट कहा जाता है। एंड टाइम, टाइम का जो बेसिक यूनिट होता है वो हम सेकंड पता है, पर उसके अलावा क्या क्या होता है, एक होता है ल्यूनर मंथ। ल्यूनर मंथ इज इक्वल टू 27.3 डेज। ये क्या टाइम है, इट इज द टाइम टेकन बाय मून टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ्स ऑर्बिट, एंड दैट इज इक्वल टू 27.3 डेज। ईयर क्या है ये आपको तो पता ही है कि अर्थ को सन के ऑर्बिट में एक कंप्लीट रिवोल्यूशन घूमने में जितना टाइम लगता है उसे हम लोग ईयर कहते हैं। सोलर डे क्या होता है, ये वो टाइम है जिसमें अर्थ एक कंप्लीट रोटेशन ले लेता है अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इंटर कन्वर्शन है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आता है डायमेंशन। डायमेंशन तो वैसे पूछा नहीं जाता है, पर आपको पता होना चाहिए कि डायमेंशन क्या होता है और डायमेंशन कैसे निकालते हैं। तो जो फंडामेंटल यूनिट होते हैं उसके डायमेंशन फिक्स्ड होते हैं, और जो डिराइव्ड यूनिट होते हैं, डिराइव्ड यूनिट को फंडामेंटल यूनिट के डायमेंशन के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जाता है। ओके, सो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को उसके फॉर्मूला में एक्सप्रेस अगर आप कर देते हो तो फिर उसे हम आराम से उसके डायमेंशन में कन्वर्ट कर देंगे। फॉर एग्जांपल वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो इसका यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फंडामेंटल बैठाओगे तो मीटर लेंथ के लिए हम लोग एल बैठाते हैं और टाइम के लिए टी बिठाते हैं, तो ये हो जाएगा एल, टी ऊपर जाएगा तो t-1, m नहीं है तो m को हम लोग लिख देंगे m⁻0 l t-1, so that will be the dimension। सिमिलरली किसी भी चीज का डायमेंशन निकालने के लिए आपको उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसपे आप उसको एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे, लेंथ के, टाइम के और मास के फॉर्म में, और फिर उसमें बिठा दोगे आप उसका बेसिक यूनिट। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वांटिटीज दिए गए हैं, इसको आप देखो और इसके डायमेंशन को चेक करो, प्रैक्टिस करो, तो इससे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, सबसे अच्छी बात है। ठीक है ना, डायमेंशन चेक करने के बहाने आपको पूरा इसका फॉर्मूला याद हो जाने वाला है। सो डू इट। अगर किसी को कुछ डाउट होता है मुझे मैसेज जरूर कीजिए, मैं रिप्लाई करूँ। यहाँ ह्यूज क्वांटिटीज़ हैं, आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो। ठीक है, और फ्यूचर में इसका फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, हिट को इंक्लूड करके भी मैंने कुछ यहाँ पे वैल्यूज़ दिए हुए हैं, जैसे टेम्परेचर अगर हो, स्पेसिफिक हिट हो, इसका कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर मास, लेंथ और टाइम तो नहीं होता, तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है उसके लिए थीटा नोटेशन यूज करते हैं। ठीक है ना, ये याद रखना। इलेक्ट्रिसिटी को इंक्लूड करके दिया गया है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए एम्पियर का ए यूज होता है। ये ह्यूज है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे रखता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। वैसे अगर आप डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक है जहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको कंप्लीट फिजिक्स की तैयारी करवा दी जाएगी,
विदाउट एनी चार्ज, जहाँ पे इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं जिसको पढ़ सकते हो आप लोग। तो उस बैच को आप ज्वाइन कीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ पे बहुत सारे बैचेस चल रहे हैं। आप AAI ATC जो है उसमें इनरोल कीजिएगा, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस, नोटिफिकेशंस, पीडीएफ्स, क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस क्या होता है और उसका लिमिटेशन क्या होता है। ये बहुत रेयर कंडीशन में पूछेगा बट पूछ सकता है। फिजिकल क्वांटिटी को चेक करने के लिए ना कि कोई फॉर्मूला सही है या नहीं, इसके लिए हम लोग डायमेंशन को चेक करते हैं। ठीक है, डायमेंशन को यूज़ किया जाता है फिजिकल क्वांटिटी को चेक करने के लिए और उसे कन्वर्ट करने के लिए एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। इसका लिमिटेशन ये होता है कि कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ के डायमेंशन सेम आते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि वो तो यूनिक नहीं आया। ठीक है, और न्यूमेरिकल कांस्टेंट वगैरह कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे डायमेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, तो फिर उसे हम चेक नहीं कर सकते। तो ये कुछ इसके लिमिटेशंस हैं बेसिक। सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो इतना पूछा नहीं जाता, ये 9-10 में आप लोग पढ़े हुए हो। दे आर राउंड ऑफ एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर आपको इसमें डाउट हो आप मुझे मैसेज कीजिए, इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा सिग्निफिकेंट फिगर कैलकुलेशंस एंड राउंड ऑफ के ऊपर। ओके, तो आज तक यहीं रहने देते हैं आज हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द सिलेबस एनालिसिस। मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, जाके सिलेबस जरूर देखो, एनालिसिस किया हुआ है ऑलरेडी। और आपका जो रिक्वायरमेंट हो वो मुझे आप मैसेज बॉक्स में लिखिए, मैं उसी हिसाब से लेक्चर डिज़ाइन करूँ। देन थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।